अखिलेश यादव ने अचानक से 6 प्रत्याशी अनाउंस कर दिए, तो मुझे लगा कि शायद कांग्रेस से ज़रूर बात हुई होगी, लेकिन मैं दोपहर में देखता हूं लंच टाइम के बाद कि अविनाश पांडे का बयान आता है कानपुर से कि हमें तो पता ही नहीं था। ब्रजेश जी, ये तो उपचुनाव है। हरियाणा में आम चुनाव हुआ तो जब कांग्रेस ने अपने सहयोगी दल से, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उससे नहीं पूछा, तो अखिलेश यादव ने अगर उपचुनाव में बिना पूछे 6 प्रत्याशी उतार दिए तो इसमें कोई गठबंधन की दुहाई देकर कोई दर्द छलक जाए, कोई बात कहने का ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। यूपी की सियासत में राष्ट्रीय स्तर पर जब चुनाव हो रहे थे तब कांग्रेस के नेताओं का एक धड़ा बहुत ज़्यादा उत्साहित था कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए, मायावती से कर लो क्योंकि मुसलमान हमको वोट देगा, वो जाएगा नहीं कहीं। अब वो चुनाव समाप्त हो चुका है। अब विधानसभा में कांग्रेस के पास ज़्यादा कुछ है नहीं। ये जरूर है कि मझवा सीट पर यह माना जा रहा था कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ सकते हैं, वहां पर थोड़ा समाजवादी पार्टी ने सख्त फैसला किया है। थोड़ा से रियायत हो सकती थी, वहां मझवा सीट को रोक सकते थे लेकिन रोका नहीं। आज के टिकट में अखिलेश यादव ने उस पीडीए को ज्यादा महत्व दिया है जिसका वो नारा बोलते हैं। 3 ओबीसी है, 1 दलित है, 2 मुसलमान हैं। तो ये पीडीए का जो उनका अपना संकल्प है और दलित वोटों को अपने साथ रखने का और ओबीसी को यादव के साथ जोड़ने का जो उन्होंने लोकसभा में फार्मूला अपनाया था, उस पर वो लगातार अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। अब बात आती है हरियाणा की। ब्रजेश जी, हरियाणा ने भाजपा को जो संजीवनी दी है, मोदी और अमित शाह को भी वो एक बहुत बड़ी संजीवनी है। भाजपा एक जो लोकसभा चुनाव में हार के गम में डूब गई थी, बहुमत न आने का गम था, जो कार्यकर्ताओं के चेहरे मुरझा गए थे, वो फिर से खिल उठे हैं और उनको नई ऊर्जा के साथ अब काम करने का मौका मिलेगा। गुजरात के बाद हरियाणा ऐसा दूसरा राज्य है जहां बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है और इस बार तो बहुमत से अकेले बनाई है। पिछली बार तो बहुमत नहीं था 2019 में। ये जरूर है कि करोड़ों लोगों की जनभावनाएं विनेश फोगाट पर केंद्रित थी, विपक्ष के भी और सत्ता पक्ष के। उसमें विनेश फोगाट जीत गई है लेकिन उनकी पार्टी चुनाव सत्ता में नहीं आ पाई, वो चुनाव हार गई। थोड़ा से लोगों को राहत है, लेकिन लोग ये बात देख लें कि चाहे पहलवानों का आंदोलन हो, चाहे विनेश फोगाट हो, चाहे किसान आंदोलन हो, हरियाणा ने इन सब चीज़ों को भाजपा के खिलाफ नहीं माना है। हरियाणा के लोगों ने भाजपा को फिर जिताया है और देश में कांग्रेस को लेकर एक परसेप्शन ये बना है कि जहां भाजपा से उसकी सीधी लड़ाई है, वो अकेले दम पे भाजपा को नहीं हरा सकती है। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो, लेकिन जहां वो सहयोगी दलों का साथ लेगी, वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ आकर उसने भाजपा को हराया। अपने मित्रों को अपमानित करके, अपने साथ के लोगों को छोटा बताकर कोई बड़ा नहीं बन सकता और सियासत में भी ये फार्मूला लागू होता है। अगर योगी आदित्यनाथ 14 सीटों पर गए थे हरियाणा में, 9 सीटें उसमें जीती है भाजपा। अगर राहुल गांधी अखिलेश यादव को 10-12 सीटों पर लिए जाते तो जो अहिरवार वोट था करीब 8-10%, उस पर भी काफी फायदा कांग्रेस को मिल जाता। लेकिन शायद जो कमलनाथ ने गलती की थी मध्य प्रदेश में, वही दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में अखिलेश यादव के लिए बोलकर कांग्रेस का एक बड़ा नुकसान किया है। ब्रजेश जी, एक ओबीसी लीडर और मुख्यमंत्री बना और जीत के आ गया। 9 साल बाद अगर किसी मुख्यमंत्री को बनाने की हिम्मत, बदलने की हिम्मत दिखाई तो भाजपा ने खट्टर को बदला और नायब सिंह सैनी को 6 महीने में कमान देकर फिर से उनको जितवा के ले आई। स्थापित कर दिया। तो ये चीजें बताती हैं कि कांग्रेस
पूरी पार्टी को हुड्डा के यहाँ छोड़ आई, बाकी शैलजा से लेके तमाम सारे लोग और इस देश में नेता हैं वो किनारे रह गए। ये उनको देखना होगा कि लोकसभा में 5-5 सीटें लोकसभा की बराबर पाने वाली पार्टी विधानसभा में सब जगह एग्जिट पोल में भी जीत रही थी और अचानक से हार गई। वही हारी 3 लाल भी हरियाणा में खत्म हो गए, बंसी लाल, भजन लाल और पता नहीं देवी लाल, कितने कितने लाल। हाँ, ये तो साइडलाइंड हो गए जी, साइडलाइंड हो गए, ये इनकी तो इरेलीवेंट हो गए हरियाणा में। हाँ, ये सब खत्म हो गए, औटाला चौटाला भी चले गए। अच्छा, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपकी समझ क्या कहती है कि ये 6 सीट तो घोषित हो गई, एक आध सीट मिलेगी कांग्रेस को या फिर? देखिए, अब कांग्रेस को हारे के लिए सीट लेगी कांग्रेस। अब जीतने वाली कोनो सीटें नहीं बची जो कांग्रेस ले। भाई, गाजियाबाद में 2 लाख वोट से भाजपा जीती है, वहां उपचुनाव हो रहा है। कुंदरकी से लेके कहीं पर और खैर वाली एक सीट है वो मिल सकती है। खैर में, खैर खुर्रा और मीरापुर, यहाँ क्या कांग्रेस लड़ेगी? ये देखिए, अब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मुझको तो क्या समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश और हरियाणा का राजनीतिक इंतकाम लिया इनसे? देखिए, सपा ने सही समय पे वो चेत गई कि ये कांग्रेसी उंगली करने से बाज नहीं आएंगे। अरे और कहेंगे कि हमारे वजह से लोकसभा में कहेंगे कि ये भी गुस्से में। तो ये थोड़ा आराम से हम लोग संसदीय शब्द इस्तेमाल। देखिए, उंगली करना कोई मतलब, ये उंगली दिखाना, आंख दिखाना, ये सब मुहावरा है। नहीं, ठीक बात है। ये सपा समझ गई कि ये कांग्रेस में बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है कि अकेले लड़ो सब जीत ले वो। तो ये कांग्रेस अभी जनाधार नहीं है उसका। और जब आप हरियाणा में नहीं दे रहे हो, मध्य प्रदेश में नहीं दे रहे हो, तो यहाँ भी, यहाँ सपा जनाधार है, उनको लड़ने दो। अजय राय प्रभारी हैं, तो फिर ये सीट तो कम से कम एक्सपेक्ट तो कर ही रहे थे मनीष सिंघवी। ये बात तो सही है। देखिए, इस पर तो मैं सहमत हूँ कि कांग्रेस मझवा सीट पर अगर समाज, अरे तभी तो प्रत्याशी घोषित किया, बदल भी सकते हैं अखिलेश यादव, कोई बड़ी बात थोड़ी है। मन बदल लिया आपने, अभी तक तो एक सीट नहीं दे रहे थे, अब मझवा के लिए आपके दिल में थोड़ा सिंपैथी आई है। यही देखिए, अभी तो टिकट खाली घोषित हुआ है ना, अभी चुनाव पर्चा तो भर नहीं दिया गया है। हो सकता है कि अगर कांग्रेस मांगे अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए तो दे भी सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, आज सुबह आप बता रहे थे कि निषाद वालों पार्टी का भी कुछ मामला फंसा है और अनिल दुबे भी 1 सीट से अधिक तो इनका बनता नहीं। बिल्कुल, 1 सीट पर भाजपा तो निषाद पार्टी को कोई सीट देने की शायद स्थिति में नहीं है, उसका विचार ऐसा है। तो उन्हीं की सीट थी ना। लेकिन ये जान लो, जैसे मैं यहाँ खड़े होके बोल रहा हूँ, दिवाली के मौसम में इतना कीट पतंगा ये सब परेशान करे थे, वैसे ये सब छोटी छोटी पार्टियां, जल्दी कंक्लूड कर लो आप। वैसे ये सब भाजपा को ये छोटे छोटे दल भी परेशान करते हैं। जब जब लाइट जलती है ये उड़ के आ जाते हैं, जैसे चुनाव का माहौल आता है कि आगे पीछे ये मंडराते हैं। ब्रजेश जी, हरियाणा के चुनाव से बीजेपी ने एक गलत काम किया, एक शिकायत है उससे। बीजेपी ने इस चुनाव में हरियाणा की जीत के बाद लड्डू की हत्या कर दी। अब इस बार उन्होंने जलेबी को राष्ट्रीय मिठाई बना दिया। अगर ऐसे साजिश चलती रही तो धीरे धीरे लड्डू लुप्त हो जाएगा और चुनाव में खाली जलेबी बांटी जाएगी। ये मिठाई के साथ बीजेपी ने कॉमेडी ये गलत काम। तो आज वैसे कटोगे तो बटो वाला देखो मामला अब यूपी पे भी आएगा। अब इसके लिए भी लोग तैयार रहना चाहिए। भाजपा को जो राहत मिली है, उत्तर प्रदेश में जो सदमा लगा था, उसके बाद से जो उभार अब हरियाणा से जोश मिला है, उस पर सुनिएगा कि लौट आई है बहार फिर से तकरीबन, और है गुलों पे निखार फिर से तकरीबन, और आईना साफ कर लिया हमने, छट गया है सब गुबार तकरीबन, और उनकी चौखट पे खत जला आए, चुक गया है उधार सब तकरीबन, और देखकर गोश्त दुम हिलाने लगे, फंस गया है फिर शिकार तकरीबन। अब नवरात्रि में कहाँ आप ये सब शुरू कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचा